हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम मैथ्स का एक वो चैप्टर है जिसके कंसेप्ट को यूज करके हम लोग बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए नंबर सिस्टम को बेसिक से समझते हैं। तो नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम वो कहते हैं किसको है। तो नंबर्स को लिखने और उनके नामकरण नोमेनक्लेचर कि सिस्टमेटिक तरीका होता है, व्यवस्थित तरीका होता है, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं। हम लोग जो मैथ्स पढ़ते हैं उस सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं टोटल। अब इसी को हम लोग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं और हम लोग अपने मैथ्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि नंबर सिस्टम और प्राइमरी रूप से दो कैटेगरी में डिवाइडेड। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर वो जिनको हम लोग संख्या रेखा नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होता है आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, स्टार्टिंग का ही क्लासेस में ये सब होता है। जैसे एक लाइन होता है जिसपे इधर इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव होता है 3 4 ऐसा करके ये इनफाइनाइट तक जाता है, और लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव होता है 1 2 3 4 ऐसा करके ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये नंबर लाइन पे जिस भी नंबर को हम लोग डिनोट कर पाए वो सारा क्या है, वो सारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर पाए वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। एक और ये है डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि जिस भी नंबर को हम लोग नेगेटिव नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दे तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब इसका हम लोग से ये जानते हैं कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो √1 है, या फिर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है ये ऐसा, और इसी को यूज करके हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खैर हम लोग को ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बस एक जान लीजिए कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो -1 होता है, या फिर आई इज इक्वल टू -1। आई इज इक्वल टू -1। अब कैसे हम लोग यूज करते हैं इसका, एक बस बता दे रहा हूँ, इसको कोई यूज नहीं है हम लोग। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि -4 का हम लोग को अंडर स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग -1 का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 लिख देंगे इस तरीके से। अब ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू क्या है आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2i। तो -4 का अंडर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2i। इस तरीके से आयोटा बोलते हैं इसको, आई को। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। खैर इसका ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर्स और फर्दर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू है बस ये। रियल नंबर तो अब समझ में आ ही गया होगा, एक नया दिख रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे 2 + 3i इमेजिनरी नंबर भी है और रियल नंबर भी है, दोनों को मिला के जो बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग सीधा रियल नंबर पर फोकस करते हैं। तो रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर, इरेशनल। इरेशनल को यहीं रहने देते हैं। रैशनल फर्दर डिवाइड होता है इंटीजर्स, फ्रैक्शन। इंटीजर डिवाइड होगा इन नेगेटिव, होल, और होल डिवाइड होगा 0, नेचुरल, और नेचुरल फर्दर इवन और प्राइम और कंपोजिट। फ्रैक्शन किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग ये सबको जो है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।
डिटेल में समझेंगे, ये बस एक ओवरव्यू था। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया है इसको। पूरा नंबर है, इसमें से हम लोग इन कॉम्प्लेक्स नंबर वाला हटा देते हैं, तो इधर बच गया रियल नंबर। रियल नंबर में से रैशनल को अलग कर दिया, इरेशनल को अलग कर दिया। रैशनल में से ये सारा इंटीजर पार्ट अलग कर दिया, इंटीजर में से नेगेटिव हटा दिया तो ये सारा होल नंबर बच गया। होल में से अगर जीरो हटा दिया तो ये सारा नेचुरल नंबर बच गया। ये चैप्टर क्लास तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। चलिए अब कैटेगरी वाइज एक एक करके देख लेते हैं सारे कैटेगरीज को। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो फेस वैल्यू है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। फेस वैल्यू किसी नंबर का जो है वो खुद का वैल्यू, ठीक है, वही फेस वैल्यू होता है उसका। जैसे 4 का फेस वैल्यू 4 हो गया इस नंबर में, 5 का फेस वैल्यू 5 हो गया, 8 का फेस वैल्यू 8 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू नंबर का वैल्यू खुद होता है। अब प्लेस वैल्यू ये थोड़ा अलग है, उस पोजीशन का वैल्यू है। प्लेस वैल्यू जो है जिस पोजीशन पे नंबर है उस पोजीशन का नंबर है। अब जैसे हम लोग इसको लिखते हैं 8 5 3 4, तो ये क्या है, वंस के ऐसे लिख लेते हैं, ये ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये वंस हो जाएगा, ये प्लेस वैल्यू टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो अब हम लोग को जैसे समझना है, अगर 5 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 5 का इस ये प्लेस पोजीशन का कितना वैल्यू है, 100 है, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100। ठीक है, तो 500 जो है वो प्लेस वैल्यू हो गया 5 का। उसी तरीके से अगर 8 का पूछे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1000, इस पोजीशन का वैल्यू 1000 है और 8 का पूछ रहा है तो 8000। ठीक है, आगे समझते हैं। अब और डिटेल में हम लोग नंबर्स के एक कैटेगरी को देख रहे थे। ठीक है, तो पहला आया क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। जितने भी नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब ये हम लोग काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा करके इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से शुरू होने वाले नंबर जो है वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है इसमें। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर में आता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, जितने भी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव होते हैं। कभी भी हम लोग किसी चीज का काउंटिंग नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं कि मान लेते हैं कोई पेन है तो वो -1 पेन है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। -3 पेन है, जब भी हम लोग बोलते हैं तो 3 पेन है, 1 पेन है, तो सारे पॉजिटिव में ही होते हैं हमेशा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर 1 से लेके ऐसे करके 10 तक नेचुरल नंबर लिख दिया गया है, अब पूछा जाए कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n क्या होगा, वो लास्ट टर्म होगा जहां तक के नंबर का सम पूछा जाएगा। अगर 10 तक पूछा जाए तो n का हो जाएगा 10, 20 पूछा जाए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ऐसे कर एग्जाम्पल के लिए अगर 10 तक का सम पूछा जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का सम, 10 तक पूछा जा रहा है तो n कितना हो जाएगा 10, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2,
5 चला जाएगा और ये 55। ठीक है। अब अगर स्क्वायर का सम पूछते, फर्स्ट इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, जैसे क्या 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक का सम पूछते, 10 तक के नंबर का स्क्वायर का सम, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। तो n का वैल्यू तो वही हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 प्लस वन 11 इंटू 10 प्लस टू 12 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 2 220। तो ये जो है 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 220। ठीक है। इस तरीके से क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। क्यूब का क्या होगा, बस कुछ नहीं, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाला उसी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसी का स्क्वायर कर दिया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, तो वो क्यूब का सम निकल जाएगा। जैसे इसको हम लोग क्यूब का पूछे तो हम लोग ये क्या निकाले थे 55, अब इसी का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो क्यूब का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा ये 30 25, इसका क्यूब का सम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल। तो एक नंबर लिख दिया है 4689, अब इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा है। तो फेस वैल्यू तो 6 ही हो जाएगा, फेस वैल्यू 6 हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। 6 इंटू 100, 600 जो है वो प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। क्या है कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम पूछा है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। अब n का कितना तक, 50 नंबर्स तक का, फर्स्ट 50, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो फॉर्मूला को पुट करते हैं 50 इंटू 50 प्लस वन 51 डिवाइडेड बाई 2 25 इंटू 51। ठीक है, तो 25 इंटू 51, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 5 हो जाएगा, और 100 25 इंटू 5 125, और 2। तो ये जो हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आई होप ये सारे फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहे होंगे। आगे देखते हैं। अभी क्या पूछा कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। तो n का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 इंटू 11 प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा 12 डिवाइडेड बाई 6, ये 2, ये एग्जाम्पल भी लिया था हम लोगों ने, तो 220। आगे देखते हैं क्यूब 1 से लेकर 5 तक का जो नंबर है नेचुरल नंबर, उसका क्यूब का सम पूछा है। तो क्यूब का सम कितना होगा, क्यूब के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, अब इसका होल स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना है 5 इंटू 5 प्लस वन 6 डिवाइडेड बाई 2, अब इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना 3 टाइम्स 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225। तो क्लियर हो रहा होगा इतना चीज। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के बेस पे ये कुछ एग्जांपल थे जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे आगे का चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।